अगर आपको कपल गोल्स को सीरियसली लेना है तो ये दो एग्जांपल्स आपके सामने है। मैम से कैसे मिले आप और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मतलब लगता है कि हम लोग बहुत रेयर सुनते हैं ऐसा कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर आईएएस। हो सकता है इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर पेशेंट एंड मेहनत पूरी करनी चाहिए। कि आपका स्ट्रेटेजी क्या था, कैसे आप तैयारी कर रहे थे और कितने फोकस थे आप? चैलेंजेस क्या आए थे आपके सामने? तो मैं पहला टेस्ट पेपर दिया था, मेरा 19 मार्क्स आया था अच्छा। 200 में। हाँ, जिस सोच के साथ आप सपना देखे थे आईएएस बनने का, आप बन चुकी हैं। उसी ईमानदारी के साथ समाज में बदलाव लाने के लिए आप एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। कि आई एंश्योर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ एंड आई मेंटेन माई इंटेग्रिटी। फील कर पा रहे हैं कि आप एक आईएएस अफसर हैं और चीज़ें जो है वो उस तरीके से आप देख रहे हैं, या अभी भी आप वही दक्ष जैन हैं जो प्रिपरेशन वाला था, जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, झारखंड में अपने शहर में रह करके जो है उस सपने को साकार करें? आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? हर तरफ हाथ पांव मारोगे तो कुछ नहीं होगा। आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, डिसिप्लिन लाओ। चाणक्य को आप कहाँ देखते हैं इस पूरे प्रिपरेशन से लेकर के आपके आईएएस बनने तक के सफ़र में? सपोर्ट हैंड रहा है हमेशा। आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं यूपीएससी अब छोड़ देना चाहिए? नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। हमारे फ्रेम में दो शख्सियत हैं, मैं शख्सियत ही कहूँगा, और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन का सबसे कठिन इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आईएएस हैं, कपल हैं। आप समझिए कि कपल गोल अगर एक आईएएस बनना हो तो क्या शानदार वो जो सोच है, वो थॉट प्रोसेस जो आता है वो क्या शानदार होगा। लेकिन कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है और वो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है इसको सच कर दिखाया है। हमारे साथ दक्ष जैन है आईएएस, और ईशा जैन है आईएएस हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होने वाला है। तो दिल थाम करके बहुत ही पेशेंसली जो है आप इस पूरे इंटरव्यू को देखिएगा। अगर आप आईएएस का सपना देख रहे हैं और आपके दिल में कहीं भी छोटा सा चिराग जल रहा है कि आप भी यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, सपना है, तो इस इंटरव्यू के बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। और साथ ही साथ एक जो मिथक है कि भाई कपल गोल जो होता है वो ना जाने अलग अलग तरह के जो है एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको कपल गोल्स को सीरियसली लेना है तो ये दो एग्जाम्पल्स आपके सामने है। बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका द फॉलो अप पर। थैंक यू सो मच। आपका भी। तो आपसे शुरू करते हैं पहले। हाँ, दक्ष जी बताइए कि कैसा चल रहा है जीवन, और मतलब सब कुछ कैसा चल रहा है अभी? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब गवर्नमेंट में आने के बाद रियलाइज़ होता है कि कितनी सारे तरह की चीज़ें हैं जिससे आपको काम करना है, डील करना है, और काफ़ी अलग अलग चीज़ों की एक्सपीरियंस हुई इन कुछ ईयर्स में। तो काफ़ी एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अपने बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैम से कैसे मिले आप और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मतलब लगता है कि हम लोग बहुत रेयर सुनते हैं ऐसा कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर आईएएस। ये कैसे हो पाया पॉसिबल, और आपने कभी सोचा था कभी ऐसा? ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। मतलब मैंने क्लियर किया था 21 का एग्ज़ाम। ठीक है। फिर कुछ गाइडेंस के लिए हम मिले भी थे और जान पहचान हुई, तो हमें भी थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि हम कंपैटिबल फील कर रहे हैं। और साथ साथ मैम का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था सब्जेक्ट्स में, तो हमारी मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन पढ़ाई को ही लेके हुई। और डिस्कशन में मैं इनके साथ डिस्कस करते रहता था कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर सडनली घर वालों ने भी उसी तरफ बोला कि नहीं, आप लोग का कंपैटिबिलिटी ठीक है, आप देख सकते हो। तो हमने फिर डिसाइड किया, घर वाले भी एग्री किए, तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चाणक्य आईएएस एकेडमी, ऐसे तो लोग परिचय के मुताज है नहीं, चाणक्य यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग जानते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि चाणक्य में कपल गोल, वो भी आईएएस कपल गोल बन के निकल रहा है, उभर के लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संस्थान है जिसका पहला एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपका ये पहला एक्सपीरियंस होगा। हाँ, ये अब चाणक्य के साथ मेरे जुड़ने का रीज़न काफ़ी ये था कि हमारे अभिनव मेरा काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड रहा हुआ है। अच्छा। तो हम शुरू से ही काफ़ी क्लोज़ थे। मुझे कुछ भी गाइडेंस चाहिए होता था तो मैं उससे बात करता था, और जो भी सपोर्ट चाहिए होता था वो हमेशा मुझे प्रोवाइड भी किया। ही इज़ हेल्प्ड आउट इन मैनी सेंस। तो उसके कारण मैं आगे बढ़ पाया।
फिर मैम जब प्रिपेयर कर रही थी तो मैं खुद गाइड करता था, मुझे जहाँ पे नहीं आता था वहाँ पे मैं हेल्प ले लेता था। तो मतलब ही हैज़ हेल्प्ड आउट और चाणक्य की वजह से काफ़ी कुछ इजी हो गया। अच्छा, एक आईएएस का जो जीवन होता है, मतलब अब तो शुरुआती दौर में आप पहला स्टेप आपने लिया है, कैसा होता है, मतलब कैसा लग रहा है आपको, आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि आप एक आईएएस अफसर हैं और चीज़ें जो है वो उस तरीके से आप देख रहे हैं, या अभी भी आप वही दक्ष जैन हैं जो प्रिपरेशन वाला था और जो आपका चल रहा था सब कुछ पहले से? चेंजेस आपको अचानक से एक बार फील होता है। अच्छा। जब भी रिज़ल्ट निकलता है तो एक बार आपको लोग बोलते हैं कि अब आप एक जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हो। बिल्कुल। तो उस टाइम आपको एक बार डर लगता है, पर इतने अच्छे से प्लान्ड है सारी चीज़ें, आपको ट्रेन किया जाता है पहले। अच्छे से ट्रेनिंग के बाद आप कहीं बैठते हो तो बहुत ज़्यादा चेंजेस एज अ पर्सन नहीं होता है, पर जब आप चेयर पे बैठते हो तब आपको थोड़ा सा अपने आप को उस तरह से मोल्ड करना पड़ता है। तो एज अ पर्सन बहुत चेंजेस नहीं आते, बट एज अ चेयर यू हैव टू मेंटेन दैट। बस थोड़ा सा मैम से मैं समझना चाहूँगा, प्लीज़ आप इसे काइंडली लगा लें। ईशा जैन आपके फ्रेम आपके स्क्रीन पर हैं। ईशा जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं अभी यहाँ पर, मतलब चाणक्य में आप बैठे हुई हैं, दक्ष जी आपके साथ हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। कैसे मिले दक्ष जी से? जैसे सर ने कहा था, लाइक मैं इनके पास थोड़ा गाइडेंस के लिए गई थी, बिकॉज स्टार्टिंग स्टेज में यू ऑलवेज़ वांट कि करेक्ट डायरेक्शन मिल जाए, एंड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस चीज़ के लिए। सो मैंने गाइडेंस के थ्रू ही हम लोग की बात हुई, एंड देन कंपैटिबिलिटी मैच हुई, फिर घर पे बताया, एंड अब शादी हुई। मतलब आप समझ रहे हैं कि गाइडिंग के लिए, या फिर कहें एक तरह से होता है जब आईएएस लोग क्लियर करते हैं तो एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ईशा जी ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने पूरे जीवन भर का जो है मार्गदर्शन जो है आपने इनको बना लिया। ये कैसे, मतलब कैसे आपने ये जो पूरा जो दौर गुजरा, पूरा सफ़र रहा आपका, इसको कैसे आप देखते हैं? इनिशियली जब मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, थोड़ा कभी कभार लगता था हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट फिर जब सर के साथ बात किया, सर ने उनके एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए, मालूम पड़ा कि हो सकता है, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर पेशेंट, एंड मेहनत पूरी करनी चाहिए। तो ये जो वर्ड्स रहते हैं ये बहुत हेल्प किए, एंड सर वाज ऑलवेज देयर ये मुझे बताने के लिए कि नहीं करना तो है, करना चाहिए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऑब्वियस बात है, पता चला ही होगा सबको, वो तो खुश हुए होंगे, लेकिन ये पता जब चला होगा कि आप भी आईएएस हैं और आपके होने वाले हस्बैंड भी आईएएस हैं, उनका रिएक्शन क्या था? मतलब आपको थोड़ा सा लगा था स्ट्रेंज जैसा, या फिर आपको लगा था कि ऐसा कुछ एज अ face करेंगे आप? पर्सन इट इज़ मोर अबाउट कंपैटिबिलिटी, एंड आप कैसा जीवन लाइक आप चाह रहे हो, एंड आई गेस दक्ष वाज देयर फॉर इट। सो मुझे सबको बहुत अच्छा लगा, फैमिली स्पेशली, फ्रेंड्स, एवरीवन। ये करेज कहाँ से आया, मतलब कैसे? करेज आई गेस सर से आया है। पता था, मतलब यूपीएससी तो करना ही है, लेकिन यूपीएससी के साथ जीवन में भी आगे करना ही है। सो सब साथ में ही हुआ है हम लोग का, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। अब आते हैं तैयारी पे आपकी, कब आपने सोचा कि मुझे एक आईएएस बनना है या फिर यूपीएससी क्रैक करना है? मेरा ग्रेजुएशन से ही था, लाइक आई चूज़ माई सब्जेक्ट्स ऑल्सो इन दैट मैनर कि मेरे को यूपीएससी में ज़्यादा हो पाए, सो ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन इटसेल्फ। क्या कहेंगे आप, मतलब अभी जो सपना देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको देखने के बाद बहुत उम्मीद भी जगेगी, जो युवा है, यूथ है, उनको आप क्या कहेंगे, कैसे वो प्रिपरेशन करे, क्या सोच कर चले और कैसे अपने गोल तक पहुँचे? पहले तो यू शुड बी फोकस, दैट यू शुड नो, आपको है ना, यूपीएससी रहने दीजिए या कुछ भी आपका जो फील्ड है, जो करियर है, उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। इफ़ यू आर श्योर दैट यू वांट टू गो इनटू दैट फील्ड, जो आउटर रहता है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट योर इनर गोल्स, इट इज़ मोर अबाउट योर इनर सेल्फ, आप कितना मेहनत कर सकते हो वो चीज़ के लिए। दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, एंड कौन सी भी फील्ड रहने दीजिए, इट इज़ हाउ यू आर परस्यूइंग दैट। आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं यूपीएससी अब छोड़ देना चाहिए, ऐसा सिचुएशन आया कभी? एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर नहीं किया था, इट वाज, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। जब थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी,
आई गेव माई सेल्फ 1 month और सो कि अब क्या करना, कैसा कहाँ मिस्टेक्स रही, बट ये पक्का था कि नहीं करना तो यूपीएससी है। तो आई वर्कड अपॉन माई मिस्टेक्स, आई वर्कड अपॉन माई सब्जेक्ट्स, मैंने प्रिपरेशन और बेटर की एंड फिर आई वॉज रेडी फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट। क्या बात। तो चैलेंजेस क्या है, मतलब अभी जो नया जो एरा चल रहा है, क्योंकि शायद तकनीक बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, तो अभी कैसे लोग क्या स्ट्रैटेजी पर मतलब आपको लगता है कि चलना चाहिए? आज का सबसे मेन चैलेंज ये हो गया कि देर आर टू मैनी रिसोर्सेज इन द मार्केट। लाइक हर एक चीज़ के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड देन यू हैव ए आई अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो गया है, बिकॉज विदाउट ए आई आजकल हो नहीं रहा है। सब जने स्टडीज़ के लिए, यूपीएससी के लिए भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं ए आई। सो व्हाट आई वुड लाइक मेरा था कि स्टिक टू योर रिसोर्सेज बट ऑल्सो यूज़ जो आज के न्यू रिसोर्सेज है, जैसे ए हो गया। आई यूज़ टू यूज़ देम फॉर माई आंसर राइटिंग, लाइक हाउ आई कुड मेक दोज आंसर्स बेटर। जो न्यू एग्जाम्पल्स रहते थे वो मैं ए के थ्रू करती थी। अच्छा, तो जब आपने अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट आप जब लिए, कॉन्फिडेंट था, आप कॉन्फिडेंट थी कि हाँ भाई इस बार तो कर लेना है? कॉन्फिडेंस तब के तब तो आता नहीं है, तब तो सबकी डर ही लगता है। हाँ, जब nervous एग्जाम थोड़ा रहता है। बहुत मतलब नर्वसनेस तो पूरा टाइम ही रहता है। आप जब भी पेपर लिख रहे हो, नेक्स्ट पेपर के लिए वापस प्रिपेयर कर रहे हो, नर्वसनेस इज़ देयर, बट एवेंचुअली जब रिजल्ट आता है देन यू रियलाइज़ कि हाँ हो गया है। सो नर्वसनेस तो पूरे इसी में रहती है। कैसा गया था इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। मेरा मोस्टली मेरे पर्सनल डैफ के हिसाब से था। सो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी होता है व्हेन इट इज़ फ्रॉम द डैफ, बिकॉज यू नो अबाउट योर सेल्फ एंड व्हेन यू आर नॉट लाइंग, व्हेन यू नो अबाउट योर सेल्फ तो आप अच्छे से बात कर सकते हो। सो इट वॉज वेरी नाइस फॉर मी। कुछ सवाल सर से भी ले लेते हैं, वो आप माइक पे दीजिए। मुझे लगता है कि मार्गदर्शन बिल्कुल सही जगह पे है। सर क्या कहेंगे आप, जो सिचुएशंस हैं अभी, मतलब ऐसा तो कंपटीशन का दौर है ये, और रेस एक तरह का, भाई सबको आगे चलना है, आगे निकलना है, लेकिन सही डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आपने ईशा जी को दिया, आप क्या कहेंगे, मतलब आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आपका स्ट्रेटेजी क्या था, कैसे आप तैयारी कर रहे थे और कितने फोकस थे आप, चैलेंजेस क्या आए थे आपके सामने? मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ठीक। तो उस टाइम पे मुझे बैकग्राउंड का कोई नॉलेज नहीं था यूपीएससी का। एक घर वालों की वो थी कि बच्चा मेरा सिविल सर्विसेज में रहे, एक अपने अंदर की वो थी कि हाँ बनना चाहिए, कुछ बड़ा करना है। तो स्टार्ट किया हमने। काफ़ी मेहनत लगी शुरू में, बेसिक ही नहीं पता होता था, अलग अलग बुक पढ़ने लगते थे। फिर कुछ जो लोग निकाले थे वो लोग काफ़ी ग्रेशियस थे कि उन्होंने मुझे गाइड किया, तो वो चीज़ मैं कभी भूला नहीं। मैं यही चीज़ याद रखता हूँ कि किसी को भी ज़रूरत पड़े कभी भी तो गाइड कर देना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि देखो हर तरफ हाथ पांव मारोगे तो कुछ नहीं होगा, आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, डिसिप्लिन लाओ और लगातार उस पर लगे रहो। तो फिर मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करते गया। मतलब मैं टेस्ट पेपर देते लोग, तो मैं पहला टेस्ट पेपर दिया था, मेरा 19 मार्क्स आया था। अच्छा, 200 में। हाँ। तो आप सोचिए कि कहाँ थे हम। तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव किए, गलती से सीखे, अब जाके आज यहाँ पे है हम। तो ये बड़ी बात होती है कि आप अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीखें और फिर जाके आप आगे बढ़ें। चाणक्य को आप कहाँ देखते हैं इस पूरे प्रिपरेशन से लेकर के आपके आईएएस बनने तक के सफ़र में? सपोर्ट हैंड रहा है हमेशा। कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी तो नेचर एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो हेल्पिंग नेचर है सबका यहाँ। तो जब भी ज़रूरत पड़ी है, कुछ भी रिक्वायरमेंट रहा है, उसके लिए हेल्प आउट किया है लोगों ने, इसलिए आज इतने आसानी से चीज़ें हो पाई है। मतलब एक अलग इन्वायरमेंट मिला आपको हाँ, अपने गोल तक पहुंचने के लिए। क्या पसंद है आपको, मतलब आप क्या पढ़ाई के अलावा और क्या अच्छा लगता है आपको? बैडमिंटन खेलता हूँ मैं। अभी रिसेंटली थोड़ा सीखने का सोच रहा हूँ, स्विमिंग सीख रहा हूँ। क्या बात। तो अब हॉबीज़ परस्यू भी करता हूँ थोड़ा। तो ये दोनों चीज़ों की शौक़ अभी है। और भी कुछ कोई इंटरेस्ट? बाकी ऐसे तो सबको रहता है, ट्रैवलिंग का भी इंटरेस्ट था, तो भारत दर्शन वगैरह में काफ़ी कुछ देखने मिला,
तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जब से गवर्नमेंट में आए उसके बाद से। झारखंड को कैसे देखते हैं आप? मतलब जब झारखंड का नाम आप सुनते हैं, सबसे पहले क्या थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है आपके जहन में? अब मैं झारखंड से हूँ तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ अपनापन फील होता है। क्या बात है। सबसे पहला बात तो यही है, और लोग अपने लगते हैं। पर एज अ स्टेट देखे तो काफ़ी रिसोर्सेज है, काफ़ी रिसोर्स रिच है, प्लस पावर है टू बी अ वेरी गुड स्टेट। कुछ जगह पे हम थोड़ा सा पीछे है अभी, जिस पे हम ध्यान देते जाए, स्पेशली इंडस्ट्री वगैरह, क्योंकि जितने रिसोर्सेज है वो सारे यूटिलाइज होते जाएंगे तो वो ग्रोथ इमेंस होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और प्रोग्रेस बढ़ेगा। तो इस तरफ सरकार की भी फोकस है हमारी, और मैं बिलीव करता हूँ कि कुछ स्टेप्स जैसे ही होते जाए ये काफ़ी ग्रोइंग स्टेट रहेगा। दक्ष IAS बनने का एक सपना होगा, वो पूरा हो गया, लेकिन एक अपना एक गोल होता है या फिर आपका एक विज़न होगा सोशल समाज में कैसे जो है बदलाव लाना है। आपके पास क्या वो विज़न क्या है? आपको आपने सोच रखा होगा पहले भी प्रिपरेशन कर रहे, तो आपको लगता हो कि हाँ ये कमियां है, काश मेरे पास पावर्स आते तो हम वो बदलाव कर सकते थे। तो आप तब बन चुके हो IAS हो ऑलरेडी, आप अब पोस्टिंग भी आपकी है। कहाँ पोस्टिंग है आपकी अभी? मैं अभी रामगढ़ में हूँ, रामगढ़ कैंटोनमेंट के अंदर एज अच्छा। असिस्टेंट कंट्रोलर। अच्छा, आपको क्या लगता है आप क्या वो सोच रहे हैं, या फिर क्या सोच है आपकी, क्या बदलना चाहते हैं आप? आप एज अ जनरल सिविलियन देखें तो सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ होती है? मैं कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट में जाता था तो चीज़ों को करवाने में डिले होता था। बिल्कुल। एक चीज़ को करने में बहुत मेहनत लगती थी। उसका सबसे अच्छा तरीका मुझे अभी तक जहाँ सरकार में रहने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि आप सब चीज़ को डिजिटलाइज करो। आप सिस्टम्स ऐसे बनाओ कि सिस्टम में बीच में लोगों की ज़रूरत कम पड़े, और यही हमारी गवर्नमेंट की भी ऑब्जेक्टिव है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो जैसे जैसे सिस्टम्स डेवलप होते जाती है चीज़ें और अच्छी हो जाती है, और आपको लॉन्ग टर्म में कैसे एक चीज़ सस्टेन हो वो चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, रादर देन आप जहाँ पे है उस टाइम पे आप सही करें, क्योंकि आप चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा। बिल्कुल। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखें और उस सिस्टम को ठीक करने का सोचें तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट रहेगा। और सोशल को लेकर के या फिर सोशल इश्यूज़ को देखते हैं अगर, तो क्या आपको लगता है? पहला है कि लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। आप सुनते हैं तो परेशानियां समझ में आ जाती है और उनकी भी पीड़ा कम होती है एक तरह से। तो आप एक बार सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सोशल एंगल में आपको हमेशा पब्लिक में सुनने की अच्छे से सुनना चाहिए, उसको कंटेम्पलेट कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमें वर्क करना है, और उसके अकॉर्डिंग देखिए हर चीज़ एक बार में पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपना एम बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। तो यही तरीका मुझे लगता है कि एक तरह से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अच्छा सिविल सर्वेंट बनाता है। आपको लग रहा है कि आप जिस सोच के साथ चल रहे हैं या फिर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो कैरी ऑन आप कर रहे हैं या फिर कंटिन्यू कर रहे हैं? कहीं कहीं पे लगता है कि थोड़ा कहीं खो जाता हूँ, पर एक तरह से एक विजन दिखता है कि नहीं, हमेशा आप अगर ट्रूथफुल है टुवर्ड्स अ ऑब्जेक्टिव तो वो कभी ना कभी तो अचीव होता है। डिलेज हर चीज़ में होती है, सरकार में सब बोलते हैं कि टाइम लगती है, पर वो टाइम लगने का कारण ये है कि हर चीज़ देखना पड़ता है। तो होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रैदर देन ये सोचना कि इतना टाइम लग रहा है छोड़ दो। लगे रहेंगे तो पक्का होगा। ज़रा माइक। ईशा जी, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं एक IAS होने के बाद? अभी आप ट्रेनिंग चल रहा है आपका, आप फिर आपकी पोस्टिंग होगी, आपका थॉट प्रोसेस क्या है? कैसे आप सोचती हैं कि आपको कैसे बदलाव लाना है? क्योंकि देश में आपकी भूमिका बहुत ऊंचे लेवल पर है और बहुत जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। रांची DCA मंजूनाथ भजंत्री, उनको मैं देखता हूँ। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचकर मतलब कैसे काम करेंगी, क्या बदलाव आपके अंदर में लाना चाहती हैं? जैसे सर ने कहा था कि यू शुड बी अ लिसनर फर्स्ट। अब जब मैं भी यही कोशिश करना चाहूँगी कि मेरे पास अगर कुछ भी चैलेंजेस आए, कुछ भी इश्यूज आए, आई शुड बी ओपन टू देम, आई शुड लिसन टू देम, सो दैट एक आइडिया आएगा। एंड वंस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, वंस आई कीप माई सेल्फ इन देयर शूज़, देन आई वॉन्ट टू वर्क फॉर देम। तो मेरा प्रोसेस यही रहेगा
मैं देखता हूँ कि अधिकारियों और जो ग्रामीण है, मैं ग्रामीण की ही बात करूँगा क्योंकि हमारे देश की आबादी हो या झारखंड की आबादी हो, वो सर्वाधिक है। पढ़े लिखे लोग साक्षरता दर की अगर बात करें तो जो इंटरेक्शन है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, तो उनके बीच में जो एक कनेक्टिविटी है, आपको लगता है कि वो कनेक्टिविटी हर जगह पे जैसा होना चाहिए वैसा है, या आपको लगता है कि आप जहाँ पर जाओगे उनसे कैसे आप अपना कनेक्शंस बनाओगे, कनेक्ट कैसे होगे उनसे? कनेक्टिविटी चैलेंज तो है बिकॉज बहुत रिमोट एरियाज़ में वहाँ जाना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट अभी थ्रू डिजिटल अभी आजकल ऑलमोस्ट सभी के पास फ़ोन है, सभी के पास अब इंटरनेट ऑलमोस्ट प्रोवाइड हो रहा है, तो आई बिलीव डिजिटल इज़ अ मीडियम थ्रू विच यू कैन कनेक्ट एंड अलॉन्ग विद दैट आपको कोशिश तो करनी चाहिए कि आप जाए, आप समझे वहाँ पे, बिकॉज आप जब जाओगे तभी एक आपको आइडिया आएगा, तो वो प्रोसेस तो रहना ही चाहिए। ईशा, सरकार बहुत सारे योजनाएं चलाती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना आपकी भूमिका है, वो कैसे हाशिए पर जो खड़ा आदमी है उस तक उसका लाभ पहुँचे। तो आपको लगता है कि बीच में चीज़ें जो है थोड़ा सा वो मिक्स हो जाता है, या फिर जैसे जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो भी योजनाएं चल रही होती है, जो भी जो जनहित से जुड़ा जो भी है, या समाज बदलने के लिए, या चाहे वो एजुकेशन की बात को करूं या हेल्थ की करूं, या उनके उद्धार के लिए जो भी सरकार योजनाएं चला रही होती है, तो आप एक वैसे मीडिया में बीच में यहाँ पे आपकी भूमिका होती है। आपको क्या लगता है कि वो कैसे एकदम परफेक्टली जो है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पटरी पे आ सके? ऑनेस्टली अब जैसे लॉज बनते हैं वैसे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, होता भी है, बट कभी कभार दिक्कत आती है, बट अब मेरी भी यही कोशिश रहेंगी बिकॉज आई एम इन द सिस्टम, आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि जितना करना चाहिए मैं उतना करूँ, एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम माई पार्ट, दैट वुड बी सर। एक थोड़ा टफ सवाल है, या फिर यूँ को कड़वा है थोड़ा, बिल्कुल ईमानदारी से एकदम जिस सोच के साथ आप सपना देखे थे IAS बनने का, आप बन चुकी हैं, उसी ईमानदारी के साथ समाज में बदलाव लाने के लिए आप एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। हाँ, ये एकदम कैमरे में आप कह सकते हैं डंके की चोट पर ये है। बिल्कुल। देखिए, मैं वही बातचीत करना चाह रहा हूँ। दरअसल ये इन सब बातों के पीछे बस एक ही मकसद है कि भाई आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC निकालना चाह रहे हैं, आप एक अफसर बनना चाह रहे हैं, आपके पास फिर आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी होगी, आपको एक ज़िला मिल सकता है। शुरुआत तो एक स्टेप से ही होती है, धीरे धीरे करके फिर आप के पास एक बड़ी आबादी को आपको लीड करना पड़ता है। प्लीज़ माइक। ये सवाल आपसे है अध्यक्ष जी कि आप अभी आगे चल करके किसी भी ज़िला के आप DC बनेंगे ना झारखंड में? जी नहीं, सर्विसेज अलग है ना। अच्छा, तो हर का अपना अपना होता है। अच्छा, फील्ड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे रख रहा हूँ, तो वहाँ पे चैलेंजेस आते ही हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? मतलब क्या लगता है कि वो कैसे, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपको सब बताया जाता होगा। देखिए, कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया का आपको रूट कॉज पता होना चाहिए, ठीक है, और हर जगह का हर जन को धीरे धीरे पता चल जाता है कि क्या कमियां हैं यहाँ पे, तो आपको वो चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ भी एड्रेस करोगे, पब्लिक आपके साथ रहेंगी हमेशा, फिर तो आपको मेन जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये एक प्राइमरी गोल होता है किसी भी सिविल सर्वेंट का, ठीक है, और उस पर धीरे धीरे उसको ठीक करने की प्रेरणा होनी चाहिए अपने अंदर कि हम कर सके उसे ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्रूव कर पाएंगे। कि जो झारखंड के युवा हैं उनमें एक उम्मीद तो ज़रूर जगी है, और वो लगातार आप देख रहे हैं कि अब पहले से की तुलना में अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो झारखंड में रह करके चाह रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, झारखंड में अपने शहर में रह करके जो है उस सपने को साकार करें, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज के दिन में हर चीज़ ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में आपको दिल्ली जाके तैयारी करना ज़रूरी है। आपको मन है, आपको लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, वो आपकी अपनी डिसीजन होती है, पर मेरे हिसाब से आप अपने घर बैठे भी UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैं दिल्ली गया था कुछ टाइम के लिए, मैं वहाँ पे भी प्रिपेयर किया हूँ काफ़ी, ठीक है, बट
मैं घर में जब भी रहा हूँ मैं आराम से पढ़ पाया हूँ। घर का एक कंफर्ट मिलता था, मैं तैयारी कर सकता था। तो वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है। और सब ऑनलाइन आज के दिन में, हर टॉपर अपना डिटेल्स डाल रहे हैं, अपने नोट्स डाल रहे हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनकी भी मटेरियल्स अवेलेबल होती हैं। तो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है सारे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ चाहिए आपको, और आपको फोकस्ड वे में पढ़ना है। ये दो चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आप आराम से घर बैठे भी कर सकते हैं। चाणक्य एकेडमी है, यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और जो जानना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं वीडियोस के ज़रिए, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि चाणक्य एकेडमी संस्था, या फिर स्टूडेंट से सुन रहे हैं, आपकी भी बातें लोग सुनेंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई आप अपने शहर में रह करके, अपने होम टाउन में रह करके, अपने राज्य में रह करके आप आईएएस की तैयारी फुल फ्लेजेड तरीके से कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। क्योंकि कैसे, आप ज़रा बताइए। आप किसी भी चीज़ को सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, उसका एक प्रॉपर गाइडिंग फैकल्टी टीम हो, और आपको सारी चीज़ रेडीली अवेलेबल हो। फैकल्टी यहाँ पे चाणक्य काफ़ी अच्छी काम कर रही है इस चीज़ पे, सारे सपोर्ट देती है। बुक्स सारे बेसिक NCERTs ही होते हैं, वो आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं। और तीसरा चीज़ है कि गाइडेंस टॉपर्स की, तो आप आज देख रहे हैं कि आज हमने ही एक नॉर्मल सा एक सेशन लिया, ताकि पीपल आर अवेयर कि कहाँ से मूव करना है, कैसे मूव करना है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको मिल रही है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मिथक है, या फिर एक तरह से कहें, ये जो छात्र जो अपने मन में बैठा के रखे हुए दिमाग में कि हाँ भाई दिल्ली नहीं गए तो आईएएस नहीं बन सकते हैं, या यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो हम ये अब तो कह सकते हैं कि भाई आप ये जो दिमाग में आप बैठा के रखे हुए नेगेटिविटी, आप इसे पूरे तरीके से निकाल दो। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं होता आईएएस बनने के लिए। दिल्ली जाते लोग इसलिए है क्योंकि सब वहीं से कर रहे हैं। लोगों को डर रहता है कि हम छूट रहे कोई चीज़ से, पर आप किसी चीज़ से छूट नहीं रहे। आपको मन है आप जाके देख लीजिए, मैं जाके आया हूँ वापस, पर आप अपने घर के कंफर्ट में भी तैयारी कर सकते हैं। ईशा जी से ज़रा यही सवाल ले लेता हूँ। ईशा जी, इस वीडियो को मुझे लगता है कि हज़ारों लोग, लाखों लोग देखेंगे, और चूँकि आप एक महिला हैं, तो जो फीमेल स्टूडेंट है वो हिम्मत करती हैं, बहुत सारे, आपने भी हिम्मत किया तो आप एक अफसर बने आज। लेकिन कई ऐसे हैं वो जो लॉ है, जो अलग जगता है, वो जग नहीं पाता है। वो फिर वही रेस में चली जाती हैं, बाकी जैसे लोग कर रहे हैं। उनके अंदर में वो एनर्जी और वो जो चिंगारी है वो कैसे आए? वहीं रह करके मेरा वही सवाल है कि झारखंड में अपने जगह रह करके आईएएस बनना चाहते हैं, वो अफसर बनना चाहते हैं। चाणक्य आईएएस एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म उनके लिए है, लेकिन फिर भी एक भरोसा जो होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है कि भाई मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ है, आपको लगता है ऐसा कि हाँ, जो महिलाएं, जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो चाणक्य जैसे एकेडमी में आके अपनी पूरी तैयारी करके और यूपीएससी क्रैक कर सकती हैं? इनिशियली एक फियर तो रहता ही है कि कैसा स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ जाके करना चाहिए, बट जैसे कहा कि चाणक्य एकेडमी है एंड दे हैव वेरी गुड मेंटर्स, तो यू हैव द फैसिलिटीज़ आपके शहर में, आपके झारखंड में, एंड बस वो एक लीप ऑफ फेथ की बात है कि आप अपने पे ट्रस्ट करके आप आगे बढ़िए। बाकी सपोर्ट तो आपको मिलेगा यहाँ पर। एक स्टेप आपको लेना है बस। हाँ, मतलब आप घर से कदम निकालिए और आप एक बार विजिट कर लीजिए आकर के, या फिर आपके मन में लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, या फिर तो आप एक बार विजिट कीजिए आकर के, या समझिए आकर के, कम से कम ये तो कर सकती हैं कम से कम। हाँ, ये तो करना ही चाहिए। एक अपने ऊपर भी फिर एक आता है लाइक यस यू कैन डू इट वंस यू हैव टेकन द इनिशियल स्टेप, बाकी के स्टेप्स फिर थोड़े इजी लगते हैं। आप बता सकते हैं कि संस्थान में 0 से लेकर के 100 तक वो क्या क्या, मतलब जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए जिसके लिए लोग दिल्ली जाते हैं, वो यहाँ पे आपको लग रहा है कि सारा कुछ है? आई बिलीव जैसे सर ने कहा कि जो मेन है सोर्सेज, गाइडेंस, मेंटर्स, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल यहाँ पर, एंड उसके बाद तो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन, आपकी डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, जो आपके ऊपर रहता है। सो वंस यू हैव द रिसोर्सेज एंड आपका हार्ड वर्क, देन आई बिलीव इट इज़ पॉसिबल। तो आप उनसे अपील करना चाहेंगे कि वो चाणक्य आए,
और यहाँ पे आकर चीज़ों को समझे, अपना वो एक्सपीरियंस गेन करे, उसके बाद फिर डिसीजन ले? एक लीप ऑफ फेथ तो लेनी चाहिए. सो आई वुड से कि मूव फॉरवर्ड, मेरा यही कहना रहेगा. ठीक है, माइक दे दीजिए इनको. तो बिल्कुल हमारे साथ दो यूपीएससी टॉपर, दोनों कपल हैं और हस्बैंड वाइफ हैं. और ये सक्सेस स्टोरी जो है, ये अभी इंटरव्यू देखने के बाद मुझे लगता है कि हज़ारों वो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो ये इस एग्ज़ाम्पल को बहुत ही सीरियसली लेकर के खुद पर अप्लाई कर सकते हैं और वो सपना जो लाखों भारत के जो युवा हैं, झारखंड के जो युवा हैं वो देखते हैं, वो पूरा कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडिंग की ज़रूरत है दक्ष जी. और गाइडिंग के तौर पे मैं चाणक्य एकेडमी को देख सकता हूँ कि भाई एक अच्छा मार्गदर्शन अगर मिले तो यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं लोग यहीं रह करके. हाँ, ये सही बात है कि आपको मार्गदर्शन अच्छे से मिले तो आप ज़्यादा आसानी से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं. तो आप हमेशा कोई मेंटर के गाइडेंस में रहे, इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूट के गाइडेंस में रहे, तो आपको थोड़ी चीज़ों की ज़्यादा आइडिया हो जाती है. बाकी 10 लाख 8 लाख ऐसे बच्चे देते हैं, कुछ ही निकलते हैं. तो आखिर डिसिप्लिन और सेल्फ डेडिकेशन, ये दो चीज़ हमेशा ही सबसे ऊपर रहेगी. बाकी गाइडेंस वगैरह भी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और उन लाखों हज़ारों जो युवा हैं जो सपना लेके बैठे हुए हैं और अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आप इस कन्फ्यूज़न में थे कि भाई पहला स्टेप कैसे ले. तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद और दक्ष जी और ईशा जी को सुनने के बाद वो कन्फ्यूज़न और वो झिझक जो है वो आपके मन से निकल गया होगा. आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा. लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अपने जीवन का सबसे कठिन इंटरव्यू करने जा रहा हूँ. यूपीएससी टॉपर्स हैं भाई, और मैंने कोशिश की कि वो सारे सवाल और प्रॉपर गाइडिंग के साथ, एक प्रॉपर गाइडिंग मतलब कि चाणक्य एकेडमी वो सीढ़ी है जो आपको अफसर बनने तक का सपना आपको पूरा कर सकता है. तो एक बढ़िया सीढ़ी, मजबूत सीढ़ी आपको चाहिए. मजबूत सीढ़ी है ना ये लग रहा है आपको? तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका दक्ष जी और ईशा जी. आप क्या सोचते हैं दक्ष जी और ईशा जी के बारे में? आईएएस ये बन चुके हैं और अब जा कर के समाज में योगदान देंगे, और आप इनको बतौर इंस्पिरेशन लीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए. और चाणक्य आईएएस एकेडमी जो कि लालपुर में स्थित है, रांची में है, जो जानते हैं उनके लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो रांची के लालपुर एकदम सेंटर में, आप लालपुर अगर आते हैं तो आपको एकदम सेंटर में जो है न्यूक्लियस मॉल के ठीक आगे आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आपको वो रास्ता आपको पता चल जाएगा. बाकी मैं डिटेल वीडियो में डाल दूंगा. तो दीजिए इजाज़त फ़िलहाल, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा. शुक्रिया. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in